तो सवाल ये है बेसिकली कि अगर कोई आए सामने हमारे, कोई बोले हम तो भगवान है, मैं भगवान हूँ, तो हम बोलेंगे भाई विराट रूप दिखा। लेकिन अगर भगवान ही सामने आ गए और हमने भगवान को बोला जी हम तो मानते नहीं, आप विराट रूप दिखाओ पहले अपना तो हम आपको भगवान मानेंगे, और भगवान दिखाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं भी दिखाएंगे भगवान। सवाल तो, बात तो ठीक है, मतलब आप कैसे हम पता लगाएंगे इस चीज़ का। तो हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में वर्णन किया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुको ही जीवा दो स्वतः एव स्फूर्तियता। स्वतः स्फूर्ति हो जाती है हमारे हृदय में जब हम सेवा के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। और एक समय ऐसा आता है समाधि में चले जाते हैं। समाधि का मतलब निरंतर भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आप ध्रुव महाराज को देखिए, आप नारद जी को देखिए, भगवान के सदैव हृदय में दर्शन कर रहे थे, अचानक हृदय से भगवान लुप्त हो गए। आँख खोल के देखी तो सामने भगवान खड़े थे, और उसी रूप में खड़े थे जिस रूप में भगवान का वो दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। कोई कन्फ्यूजन नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन नहीं आती उसमें। आज की तारीख में पता नहीं कौन ही होगा जो शंख चक्र गदा पद्म लेके हवा में तैर रहे होंगे और बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। बोलेगा नहीं नहीं आप नहीं हो कौन आएगा सामने ऐसे 3D उससे आ सकते हैं, वो जो एक 3D का कुछ कॉन्सेप्ट है उससे हो सकता है ऐसा कि वो तैरते हुए ऐसे दिखा दे हवा के अंदर, एलिवेशन दिखा दे, लेविटेट करते हुए। लेकिन जब भगवान हमारे सामने आएंगे, अगर हमारे मन में शंका होगी तो हम भगवान को बोल भी सकते हैं कि आप प्लीज़ हमें हमारी शंका निवारण कर दीजिए। और भगवान जब भगवान का दर्शन होगा, जैसे भागवतम के बिल्कुल शुरू में लिखा है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से गया, कि भागवतम का नित्य पठन करने से, श्रवण करने से हृदय के लगभग सारे कल्मश दोष दूर हो जाएंगे। तो लगभग का मतलब पूरे तो नहीं हुआ, लगभग का मतलब तो 97-98% हो गया। 100% क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 100% तब होगा जब भगवान के दर्शन होंगे। और जब भगवान दर्शन देंगे, भगवान अपना ऐश्वर्य जब प्रकाशित करेंगे, तो उस समय कोई शंका का कोई प्रश्न रह नहीं जाता, कोई शंका का प्रश्न रह नहीं जाता। और फिर भगवान के दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप भगवान का दर्शन भी करते रहो और भौतिक भोग भी भोगते रहो। दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती। बदलाव आ जाते हैं हमारी चेतना में, हमारी दशा के अंदर। और जब भगवान का दर्शन होगा, सारी शंकाएं हमारी निर्मूल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी हमारी। और फिर भी अगर हम बोलें भगवान को, भगवान हमारी शंका का निवारण कर दो, तो भगवान अवश्य हमारी शंका का निवारण करेंगे। और भगवान हमारे से खुश भी हो जाएंगे कि चलो ये बिल्कुल अंधों की तरह नहीं चल रहा, कम से कम इसने प्रमाण तो मांग लिया। प्रमाण मांगने से भगवान रुष्ट नहीं होते। प्रमाण मांगने से भगवान अगर रुष्ट होते तो हमारी तो गुरु परंपरा ही प्रमाण पे चल रही है, और प्रमाण मांगने से रुष्ट नहीं होंगे वो। आप इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है? तो मतलब एक ये प्रश्न नहीं है, ये मैं सुनता हूँ कि कोई निधिवन में रात को ठहर जाए वो पागल हो जाता है। ये इसमें कोई सच है, कोई तथ्य है इसमें कि यहाँ पर राधा रानी रात को रात करते हैं, तो कोई रात को निधिवन में रुक जाता है तो वो पागल हो जाता है, मर जाता है? तो ये अफवाह है या ये सच है? उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि मेरा भी मन करता है रात को रुक जाऊँ निधिवन में। तो आप भी पागल होना चाहते हो?
नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ बाकी पागल होते हैं क्या, मतलब तो इसमें तथ्य है या अब पता नहीं, अगर कुछ क्लियर नहीं है कि हो जाते हैं नहीं होते, पता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसा करने के लिए नहीं बोला हमें। और हम एक्चुअली में जो हमारे आचार्य हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें ये प्रेयर भी नहीं गानी चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान हमें दर्शन दो। हम नहीं बोल सकते भगवान को, हम जबरन जाकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये हमारे सिद्धांत, जो सेवा का सिद्धांत है, उसके बिल्कुल खिलाफ है उसके, कि हम जबरन बिना योग्यता हासिल किए हम जाकर भगवान का दर्शन करने का प्रयास करें। क्यों? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा जीवन इसके ऊपर लड़ते रहे, दृग दृश्य विचार के अंदर, और भगवान का दर्शन करने की इच्छा का मतलब यह है कि भगवान दृश्य हैं और हम दृष्टा हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमें भगवान का दर्शन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, इस तरह से सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमें हमारी ओर देखें, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए। क्योंकि हम दृश्य हैं, दृष्टा का मतलब भोक्ता, भोक्ता एक ही है, कृष्णा। हम लोग भगवान के दर्शन करके सुख का अनुभव करने की योग्यता हमारे में नहीं है। सुख का अनुभव करने का अगर किसी के पास अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास सुरक्षित है। हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जो ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के खिलाफ जाके कर रहे हैं। तो अब पता नहीं लोग पागल हो रहे हैं वास्तव में कि नहीं हो रहे, हमें नहीं पता। लेकिन हम तो हमारे आचार्यों की वाणी, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे। हम भगवान को देखने का प्रयास नहीं करेंगे। हम तो गोपिर भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, हम तो भगवान के दासों के दास की सेवा करते रहेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हम इस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करें कि भगवान कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के साथ और अधिक सुख का अनुभव करें। हमारी तरफ भगवान का ध्यान ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक भक्त तो इस हद तक जाके सोचता है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वथा अयोग्य मानता है भगवान के दर्शन करने के, या भगवान उसको देखें। तो गौड़िया वैष्णव जो है वो कभी भी इस तरह का कुसिद्धांत अपने हृदय में नहीं पालता। ऐसा करना ठीक नहीं है।